ऐसे लड़के होते हैं जो कि जिनको बहुत ज़्यादा कोई फिजिकली अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, कि उनकी वाइफ नहीं। हमारे देश में हमारी माताएं बहनें अभी भी सेफ नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को YouTube की टिप्स नहीं देने वाले। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज डॉक्टर जो हत्याकांड हो गया कोलकाता में उसके ऊपर। भाई मैंने सुना था कि बरसों पहले हमारी धरती पे ना इंसानों से पहले जानवर रहते थे, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश में अभी भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि इंसान की खाल में इंसान को ही अपना शिकार बना रहे हैं। और ये न्यूज सुनने के बाद तो एक सदमा सा लग गया कि अभी भी हमारे देश में हमारी माताएं बहनें अभी भी सेफ नहीं है। और इस हैवानियत को देख के इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उस दरिंदे को जितनी सजा मिले उसका इनकाउंटर भी कर दिया जाए ना, वो भी कम है। मेरा तो मन कर रहा है कि उस जानवर ने जो उस लड़की के साथ किया वही उस जानवर के साथ होना चाहिए, वही हैवानियत होनी चाहिए, तभी उसको समझ में आएगा कुत्ते को। नहीं तो मेरा मन कर रहा है ना, जो हैवानियत उसने किया है उस लड़की के साथ वही हैवानियत उस कुत्ते के साथ भी होना चाहिए, तभी उसको समझ में आए कि उसने किया क्या है। जैसे जैसे उसका मर्डर हुआ है वैसे ही बिल्कुल होना चाहिए। जहां जहां उसने उस लड़की को चोट पहुंचाई है वहां वहां उसको नोचा जाना चाहिए, बस उसकी सजा यही है। उसको तो फांसी भी दे दिया जाए ना, वो बहुत कम है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि उस लेडीज डॉक्टर के साथ उस दिन क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो वो अभी ट्रेनिंग डॉक्टर में थी, मतलब जैसे कि एक डॉक्टर होती है बनने के लिए पहले ट्रेनिंग लिया जाता है, तो वो अभी ट्रेनिंग ले रही थी। और हॉस्पिटल में 12 बजे क्या हुआ, 12 बजे हॉस्पिटल में 12 बजे वो डिनर करने के बाद अपनी मम्मा को फोन करती है और बोलती है कि मम्मा मैं सुबह 5 या 6 बजे तक मेरा शिफ्ट खत्म हो जाएगा और मैं घर पे आ जाऊंगी। वो इतना बात करके फोन रख देती है। और वहाँ पे कोई डिपार्ट रहता है ना, जो कमरा इंचार्ज जो कोई मैम होती हैं, उनके पास उस कमरे की चाबी होती है। वो चाबी अगर कोई डॉक्टर भी लेके जाता है, कोई सीनियर डॉक्टर भी लेके जाता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बता के जाएगा। तो दोस्तों उस हॉस्पिटल में एक संजय रॉय नाम का पुलिस कर्मचारी था, वो जूनियर था, तो वो आना जाना उसका लगा रहता था उस हॉस्पिटल में। तो उसने 11 बजे रात को आया था और फिर थोड़ी देर के बाद मतलब आधे घंटे के बाद चला गया। फिर रात को आया वो 3 बजे और 4:30 बजे गया वो वहां से। तो उसके बीच में मतलब उसी के 3 और 4:30 के बीच में उसने उस लेडीज डॉक्टर का रेप किया है ना। बहुत ही दरिंदगी से उसका मर्डर किया कि क्या बताएं। तो दोस्तों आखिरकार वो पकड़ा ही गया है। पुलिस ने उसके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आए तो वो अपना कबूल कर लिया है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश के जो पुलिस होते हैं वो एक हमारी रक्षा, हमारी माँ बहन की इज्जत की रक्षा, हमारी देश की रक्षा का काम करते हैं, लेकिन हाँ उनमें से ही कोई एक दरिंदा बन जाए और हमारी बहनों और माओ को खा जाए तो हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है, बहुत दुखद घटना है ये। और उस लेडी डॉक्टर का क्या, उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि वो तो उसकी आखिरी रात होगी। जहाँ पे वो जिंदगी बचाने के लिए मरीजों का ख्याल रख रही थी, रात में अपना ड्यूटी कर रही थी, वहाँ पे उसी की इज्जत पे बात आ जाएगी, वही अपनी जान नहीं बचा पाएगी। दोस्तों हमारी देश की लेडीज पहले सड़कों पे सेफ नहीं रहती थी, आते जाते लड़के छेड़ते रहते थे। अब तो उनको हॉस्पिटल में वहाँ पे भी सेफ नहीं, अपने घर में तक की सेफ नहीं है। क्या करें हम, इसका क्या करें, कितना न्याय मांगे हम अपने प्रधानमंत्री से और क्या क्या बोले, मुझे समझ में नहीं आता। मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ। जब मैं ये सब सुनती हूँ तो मैं ये सब सोचती हूँ कि ये फालतू जो कैसे लड़के होते हैं जो कि जिनको बहुत ज्यादा कोई फिजिकली अगर कोई चीज की जरूरत है तो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, कि उनकी वाइफ नहीं होती है, वो शादी भी तो कर सकते हैं जल्दी ना, उनको कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी जब उनको फालतू ही चीजें से मतलब है। और क्या? वो ऐसे दरिंदगी वाला काम क्यों करते हैं? वो लड़कियों को लड़की क्यों नहीं समझते, इंसान क्यों नहीं समझते, अपना खिलौना समझ के खेल क्यों जाते हैं? तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए आई वॉन्ट जस्टिस आ लेडी डॉक्टर।